हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुनातीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, निताय गौर हरि गौर हरि गौर हरि निताय गौर। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे गर्ग संहिता के अंतिम खंड
विज्ञान खंड के तीसरे अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसमें व्यासदेव जी द्वारका पहुंचे और उन्होंने भगवान की स्वार्थी और निस्वार्थ भक्ति का वर्णन किया, स्वार्थपूर्ण और निस्वार्थ भक्ति का वर्णन किया। ये राजा उग्रसेन को शिक्षा देने आए थे, राजा उग्रसेन को शिक्षा देने आए थे, और उन्होंने बाद में सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति के बारे में बताया। आज हम इसी की गर्ग संहिता के चौथे अध्याय से भगवान के भक्तों की महिमा का श्रवण करेंगे। व्यासदेव जी, श्री व्यासदेव जी कहते हैं, वो उच्च भक्त जो भगवान को हर तरफ देख पाते हैं और सारी वस्तुएं भगवान में देख पाते हैं, वो टॉप मोस्ट है, सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं। वो उच्च भक्त जो भगवान को सब तरह देख पाते हैं और सब में भगवान को देख पाते हैं, टॉप मोस्ट है। ऐसे भक्तों के लिए भगवान अपने व्यक्तिगत रूप में आते हैं, हालांकि दूसरे लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। कई बार ऐसे उच्च कोटि के भक्त जो होते हैं हंसते हैं, जोर जोर से क्राई करते हैं, डांस करते हैं, कई बार साइलेंट रहते हैं, विचारों में मग्न रहते हैं। केवल मात्र ऐसे एग्जॉल्टेड भक्तों का दर्शन करने से व्यक्ति को बड़ा फायदा होता है। ऐसे भक्त जो हैं पूरी तरह से भगवान के रक्षा में रहते हैं, भगवान के संरक्षण में रहते हैं, और ऐसे व्यक्ति को कोई भी दंड नहीं दे सकता, यमराज भी दंड नहीं दे सकता। भगवान का जो गदा है हमेशा स्थिर रहता है ऐसे उच्च भक्तों के बाईं साइड में, और उनके दाहिनी साइड में सुदर्शन चक्र रहता है। उनके सामने सारंग धनुष रहता है और उनके पीछे पांचजन्य कवच शैल रहता है। भगवान की जो तलवार है जिनका नाम है नंदन, और जिनकी ढाल है जिसका नाम है शतछंद, ये हमेशा तैयार रहते हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए। भगवान का जो कमल है वो भी भक्तों को अटेंड करता है और उनको छाया प्रदान करता है। उनको ऐसी थकान से दूर करने के लिए गरुड़ जो है कुछ दूरी पर रहता है और उनको अपने पंखों से, विंग से उनको हवा करता है। जहां पे भी ऐसे पवित्र भक्त जाते हैं भगवान हरि उनके पीछे भेजे जाते हैं, जिससे कि भगवान के चरण कमलों की रज जो वो उस स्थान को पवित्र बना दे। भूत और प्रेत जो हैं ऐसे उच्च कोटि के भक्तों की उपस्थिति से भाग जाते हैं, और पर्वत, नदियां और समुद्र जो हैं उनको रास्ता देते हैं। ऐसा भक्त जो है अपने पिता की फैमिली से 10 पीढ़ियां, माता की फैमिली से और पत्नी की फैमिली को नरक के पीड़ा से बाहर निकाल देते हैं।
ऐसे उच्च कोटि के भक्तों का संबंधियों के बारे में क्या करना। इवन जो चींटियां हैं, मच्छर भी जो ऐसे भक्तों के संग में आते हैं वो भी शुद्ध हो जाते हैं। हे राजा, इस प्रकार से मैंने आपको भक्तों की महिमा, शुद्ध भक्तों की महिमा बताई। आप और क्या सुनना चाहते हैं? राजा उग्रसेन कहते हैं, भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। केवल जो बहुत ऊंचे कोटि के भक्त हैं वही उनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मैंने सुना है कि दंत वृक्ष जो है, अपना दंत वृक्ष का वध किए जाने के बाद में उसके शरीर की ज्योति कृष्ण के शरीर में मिली। ये एक असुर के लिए कैसे संभव था, मुझे इसके बारे में बताइए। व्यास देव जी कहते हैं, इस जगत में जो बद्ध जीव हैं वो ड्यूलिटी के प्रभाव में हैं। ये सोचते हैं ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है। भगवान कृष्ण के लिए कोई न शत्रु है न मित्र है। जो भी कोई भगवान में अपना मन लगा लेता है किसी भी तरह से, वो अवश्य मुक्ति प्राप्त करेगा। नंद यशोदा गोपी, वृंदावन की गोपी हैं, वो हमेशा कृष्ण के बारे में प्रेम से सोचती हैं। आपका पुत्र कंस जो है वो हमेशा कृष्ण के बारे में सोचता है, लेकिन भयभीत होकर सोचता है। फिर भी उसने भी मुक्ति प्राप्त की कृष्ण के ज्योति के प्रभाव से। इसको बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। असुर लोग शिशुपाल दंतवक्र, वो दोनों अपने क्रोध के कारण मुक्ति प्राप्त किए। इस प्रकार से भगवान के भक्तों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं व्यास देव जी राजा उग्रसेन को, जो द्वारका के राजा। इसके बाद 5वां और 6वां अध्याय, भगवान की भक्ति की महिमा, टेम्पल का बनाना और विग्रह का स्थापित करना। वृंदावन दास ठाकुर श्री व्यासदेव कहते हैं, हे राजा, वत्सासुर, अघासुर, धेनुकासुर, बकासुर, पूतना, केसी, कालियवन, अरिष्टासुर, प्रलंबासुर, दिविदन, सालो, इन सभी ने भगवान में मुक्ति प्राप्त की। तो भगवान के भक्त उसको कैसे प्राप्त नहीं कर सकते? वास्तव में बिना भक्ति के तो कोई भी व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। केवल तपस्या करके, योग करके, ध्यान करके, यज्ञ करके, या तीर्थ स्थानों पर यात्रा करके, या कोई पुण्य कार्य करके, जैसे दान देना। राजा गुरुसेन कहते हैं कि हे मुनि, एक जो गृहस्थ है वो हमेशा उसको व्यस्त रहना चाहिए सारे प्रकार की भौतिक क्रियाकलाप कर। तो इस प्रकार के कार्यों में अगर कोई अपने आप को व्यस्त रखता है तो वो भगवान की सेवा कैसे कर सकता है? हाउस होल्डर के बारे में तो लिखा है कि वो सारे समय भौतिक कार्यों में व्यस्त रहता है। तो ऐसा व्यक्ति किस प्रकार से भगवान की सेवा कर सकता है? और मैं साथ में ये भी जानना चाहता हूँ कि ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में भक्ति लता जागृत नहीं हुआ है, तो किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न कर सकता है? व्यासदेव जी कहते हैं, अगर किसी को लगता है कि उसके अंदर भगवान के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, भगवान की सेवा के प्रति, तब उसे भक्तों का संग करना चाहिए। है राजा, मैं आपको एक
आपको एक गीत सुनाता हूँ जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से भौतिकतावादी व्यक्ति बहुत कठोर श्रम कर सकता है और साथ साथ में भगवान की सेवा भी कर सकता है और संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है, व्यक्ति को, एक जो भगवान का उन्नत कोटि का भक्त है उसको अपना गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। व्यक्ति को उसको इनवाइट करना चाहिए नम्रतापूर्वक और उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। केवल इस प्रकार के प्रामाणिक गुरु से ही व्यक्ति सीख सकता है कि भगवान की भक्ति कैसे की। जो लोग ऐसे आध्यात्मिक गुरु का संग नहीं लेते हैं वो सिद्धि प्राप्त करने में फेल हो जाते हैं। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का जो मंदिर है वो धनी ग्रस्तों से को बनाना चाहिए और ये उत्तर की तरफ फेस करना चाहिए। जो दीवारें हैं भगवान पेंटिंग होना चाहिए जिसमें भगवान के अलग अलग अवतारों की। जो मंदिर है बहुत सुंदरता से बनाया जाना चाहिए, आर्च बना के और जालियां बना के, खिड़कियां बना के, और एक फाउंटेन होना चाहिए, वाटर फाउंटेन होना चाहिए कोर्टयार्ड। इसी कोर्टयार्ड में आंगन में एक पेडेस्टल, एक ऊंचा स्थान भी रहना चाहिए जिसमें तुलसी देवी को ग्रो किया जा सके, उनकी वृद्धि की जा सके, उनकी पूजा की सके। जो टेंपल का गेट है वो दो दो हाथी से और दो सिंह से डेकोरेट होना चाहिए। मंदिर के एंट्रेंस के साइड में भगवान विष्णु के जो शंख चक्र गदा पद्म होना चाहिए और साथ साथ में सारंग धनुष होना चाहिए। जय विजय वो भी टेंपल के एंट्रेंस पे होना चाहिए। टेंपल के आसपास भगवान राम की लीलाओं का भी दिखाया जा सकता है पर सीता देवी का अपहरण को नहीं दिखाना चाहिए। जब टेंपल इस प्रकार से कंप्लीट हो जाए तो विग्रह को स्थापित करना चाहिए। कृष्ण के विग्रह को युवा अवस्था में बताना चाहिए। उनके हाथ में बांसुरी है, ऐसा लगना चाहिए कि वो बांसुरी को प्ले करना चाहते। विग्रह को स्थापित करने के बाद व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार बेस्ट उसको पूजा जाना चाहिए। उसको फर्स्ट क्लास ऑफरिंग देना चाहिए, भोजन की, सुगंध की, कपड़ों की और गहनों की। इस प्रकार से कोई जो ग्रस्त है वो भी अगर भौतिकतावादी कामों में अपने आप को बिजी रखता है वो अपने मेहनत की कमाई को भगवान की सेवा में लगा सकता है। तो भगवान ऐसे भक्त को भी रिकॉग्नाइज करते हैं। 7वां अध्याय से 10वें अध्याय तक। श्रील व्यासदेव कहते हैं इसमें भगवान के भक्त की डेली एक्टिविटीज और विग्रह की पूजा है। व्यासदेव जी कहते हैं
हे राजा, व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना चाहिए और स्नान करने के बाद उसको आध्यात्मिक गुरु की पूजा करनी चाहिए और भगवान के नाम का जप करना चाहिए। जो व्यक्ति स्नान नहीं करता, टॉयलेट जाने के बाद में स्नान नहीं करता, उसकी सारी जो गतिविधियां हैं, एक्टिविटी, वो फल रहित हो जाती है। व्यक्ति को अपना दांतों को ब्रश करना नहीं भूलना चाहिए। जब किसी के द्वारा मंत्र का चैंटिंग होता है बट अपने मुख को शुद्ध नहीं करता है, वो फल रहित हो जाता है उसका। स्नान करते समय व्यक्ति को गंगा अष्टकम और यमुना अष्टकम स्तोत्रों का गायन करना चाहिए और स्नान करने के बाद व्यक्ति को स्वच्छ और साफ कपड़े, स्वच्छ और नए कपड़े पहनने चाहिए। जब वो अपने शरीर पर तिलक लगा लेते, इसके पश्चात गृहस्थ को भगवान कृष्ण के टेंपल को जाना चाहिए और आरती सेरेमनी को देखना चाहिए। आरती के जो व्यक्ति विग्रह को अपने घर में रखता है, उसे सबसे पहले भगवान को उठाना चाहिए, उचित मंत्र उच्चारण करके डीटी को अच्छा भोजन देना चाहिए और उसके पश्चात आरती करनी चाहिए। उसके पश्चात विग्रह को स्नान कराना चाहिए, उसके बाद ड्रेस करनी चाहिए और उनको श्रृंगार करना चाहिए जितना संभव है। इसमें कोई संशय नहीं है कि जो व्यक्ति इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान की पूजा करेगा वो भगवान का बहुत प्रिय रहेगा। बड़े बड़े त्योहार जो है, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, राधा अष्टमी, अन्नकूट, वामन द्वादशी, नरसिंह चतुर्थी, ये बड़े बड़े फेस्टिवल है। इसको इस प्रकार से इन उत्सवों का आयोजन किया जाना चाहिए। इस प्रकार से सारे रिचुअल्स करके जो वैदिक ग्रंथों में है, स्पेशली द्वापर युग में, जब विग्रह पूजा ही व्यक्ति का धर्म है, व्यक्ति को इस प्रकार से भगवान को शास्त्रों में बताए गए धर्म के अनुसार आत्म साक्षात्कार करना चाहिए। उसको अपने भगवान से जो नित्य संबंध है उसको समझना चाहिए और बहुत सुंदर तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। हे गोविंद, आप गोलोक के स्वामी हैं और स्वभाव से आप बहुत दयालु हैं पतित लोगों के लिए। और माधव, यहाँ पर आइए और इस सिंहासन में बैठिए जो मैंने आपको दिया है। इसके पश्चात आप मेरे से पूजा की सामग्री स्वीकार करें जो मैंने आपके संतुष्टि के लिए किया। हे भगवान, मुझसे ज़्यादा पापी कोई नहीं है और मुझसे ज़्यादा, और मेरे ये पाप को केवल आप ही रिलीव कर सकते हैं। ये सोच के भगवान मेरे लाभ के लिए कार्य करिए, जैसा कि आप जानते हैं। हे राजा, ये विधि पूजा है, पूजा करने की विधि है जो मैंने ब्रीफ में बताई। नारद मुनि उग्रसेन को बता रहे हैं। इसके अलावा क्या सुनना चाहते हैं? तो राजा उग्रसेन कहता है, भगवान का एक शक्ति प्राप्त शक्त्यावेश अवतार है। आप जो हैं व्यास व्यास को बोलते हैं कि आप भगवान का शक्त्यावेश अवतार हैं और आप मेरे प्रति बहुत दयालु हैं।
मैंने वो सब चीज़ें ध्यानपूर्वक सुनी जो आपने बोली है। अब मैं ये समझ गया कि जो गृहस्थ के लिए जो बेस्ट मेथड है भगवान की कृपा प्राप्त करने की, वो समझ गया। मुझे लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया आपके इस छोटे छोटे अक्षरों आदेशों को सुनने से। ये बहुत अद्भुत चीज है कि लोग इस संसार में किस प्रकार से मूर्ख हैं, गर्व से अभिमानित होके और इंद्रियों के इंद्रिय विषयों के प्रति आकर्षित होके वे कभी भी इस दुखपूर्ण लाइफ से अपने आप को विरक्त नहीं करते हैं, न भगवान के प्रति समर्पित होते हैं। जो ब्रह्म की शक्ति है जो सारे संसार में है फैली हुई है, वो वास्तव में अद्भुत है। हे मुनि, मेरे अंदर ये भ्रम कैसे आ गया और कैसे इसको हल किया जा सकता है, मुझे बताइए। व्यासदेव जी कहते हैं, जिस प्रकार से चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है एक सरोवर में या नदी में है, झील में हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं क्योंकि प्रतिबिंब है, हालांकि दिखाई देता है। उसी प्रकार से इसी प्रकार के माया की प्रभाव बद्ध जीव के ऊपर आते हुए सोचता है कि ये मैं हूं और ये मेरा है। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से अपने आप को इस टेम्परेरी मटेरियल बॉडी से, इस नश्वर शरीर से अपने पहचान करता है, वो भ्रम में गिर जाता है और सारे प्रकार के पाप करता है, और उसके कारण वो और इस भौतिक जगत से और ज्यादा बंध जाता है। राजा गुरुसेन कहते हैं, मुनि, आपके जैसे लोग ये बताते हैं कि इस मायावी जगत के ऊपर एक परम जगत भी है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का नित्य धाम है जो सच्चिदानंद से भरा है। मैं समझ गया कि कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और तो अब मैं भगवान की इन लीलाओं के बारे में और सुनना चाहूंगा। तो व्यासदेव जी कहते हैं, जो नित्य भगवान कृष्ण है वो जन्म मृत्यु के प्रभाव से दूर रहते हैं, और जो लोग भी परम धाम में निवास करते हैं वो इस संसार का द्वैतता का अनुभव नहीं करते हैं, जैसे दुख और सुख, ठंडा और गर्म। जिस प्रकार से अग्नि जो है लकड़ी में उपस्थित रहती है, उसी प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने विराट रूप में सारी जो बनाई गई सृष्टि है उसमें निवास करते हैं, ब्रह्मा से लेके छोटे छोटे कीड़ा और कीटाणु। जिस प्रकार से अग्नि है कि ये उस पर निर्भर नहीं करता कि वुड का साइज कैसा है, वुड का पीस शेप कैसा है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक हैं, और साथ में वो इस बात पर निर्भर नहीं करते हैं कि जीव का साइज क्या है। नारद मुनि कहते हैं, इस प्रकार से श्रील व्यासदेव जो वेदों के संकल्प संकलन करता है, उन्होंने राजा गुरुसेन
से सुधर्मा सभा में बात की। द्वारका में इस प्रकार की शिक्षाएं दे के और आध्यात्मिक ज्ञान दे के श्री व्यासदेव यदुवंशियों की दृष्टि से ओझल हो गए। व्यासदेव जिस प्रकार कहते हैं, हे राजा, मैंने आपको विज्ञान खंड में ये कथा सुनाई, इससे व्यक्ति का इससे भक्त की भक्ति बढ़ती है। इस प्रकार से मैंने 9 खंड पूरे किए इस गर्ग संहिता के। इससे जो सुनने वाला है उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी 9 वर्षों से सुसज्जित है, जिसमें भारतवर्ष इलाव्रतवर्ष, और जैसे भगवान कृष्ण जो स्वर्ण का अंगूठी पहनते हैं उसमें 9 प्रकार के जेल में, उसी प्रकार से गर्ग संहिता जिस जो जीवन के लक्ष्यों को प्रदान करता है वो 9 भागों में है, 9 खंडों में। गर्ग मुनि कहते हैं, ब्राह्मण, इस प्रकार कहने के बाद में और बहुलाश्व से आज्ञा लेने के बाद में नारद मुनि अपने धाम चले गए वायु में, और गर्ग मुनि कहते हैं, ब्राह्मण, इस प्रकार से ये कहकर और राजा बहुलश से परमिशन कह के नारद मुनि चले गए आकाश से अपनी वीणा बजाते और भगवान के नाम की महिमा करते, गर्ग संहिता सुन के। नारद मुनि से गर्ग संहिता सुन के राजा बहुलाशाह बहुत अपने आप को सजीव महसूस कर रहे हैं अपनी भक्ति में और भगवान कृष्ण की सेवा में। वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं कि उन्होंने इस प्रकार के रसपूर्ण वचन सुने। शौनक ऋषि कहते हैं, आपके संग में मैं बहुत अपने आप को कृपा, आपकी कृपा और भाग्यशाली, कृपा प्राप्त भाग्यशाली समझा। साथ में मैं अनुभव करता हूँ, शौनक ऋषि बोलते हैं, ऐसा मुझे लगता है कि मैंने जो कृष्ण की प्रशंसा की है, गुणगान किया है, वो बहुत फैला है, जिससे जीवन और सफल हो जाए। गर्ग मुनि कहते हैं, जो व्यक्ति हंस के समान है बड़े झील में, या संतों के हृदय में, जिनकी बांसुरी बहुत सुंदर ध्वनि उत्पन्न करती, जिनकी महिमा सारे जगत में है, और जो सूरसेन के वंश में अवतरित हुआ है, जो सारे साधु लोगों द्वारा प्रशंसित है, और जिसने कंस का वध किया, अपने हाथ की शक्ति में भी ऐसे व्यक्ति को भगवान कृष्ण रक्षा करे। इस प्रकार से गर्ग मुनि ने अपना जो है सार निकाला अपने जो कथा का, और जाने के लिए तैयारी की।
इसके बाद है 10वां स्कंद, जिसका नाम है अश्वमेध खंड संक्षिप्त। शौनक ऋषि कहते हैं, सुध गोस्वामी, मैंने आपसे पुराणों का वर्णन सुना जिसमें कई प्रकार की कथाएं हैं, भगवान हरि की लीलाएं भी। पहले जो संत गर्ग हैं, मुनि हैं, उन्होंने गर्ग संहिता का उच्चारण मुझे किया था, जिसमें राधा और कृष्ण की महिमाओं का वर्णन किया गया था। अब मैं उसको आपके मुख से वर्णन सुनना चाहता हूँ। गर्ग मुनि कहते हैं, जब 88,000 मुनियों ने नैमिषारण्य में भगवान के स्मरण में अपना को डुबा देने का प्रयास किया तो सूत गोस्वामी ने बोलना शुरू किया। सूत गोस्वामी कहते हैं, शौनक, आप वास्तव में महान हैं। आप अपने मन को भगवान के चरण कमलों में लगाना चाहते हैं। बड़े बड़े देवता भी स्वर्ग में इच्छा रखते हैं कि उन्हें भक्तों का संग मिले, क्योंकि भक्तों के संग में व्यक्ति लगातार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के महिमा सुनता है, जिससे सारे पाप नष्ट हो जाते। एक दिन अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करके राजा उग्रसेन एक दिन राजा उग्रसेन द्वारा किया गया अश्वमेध यज्ञ पूरा करके गर्ग मुनि ने अपने आप सोचा कि गर्ग संहिता मैंने रचना की है, मैंने इसमें भगवान की कई लीलाओं का वर्णन किया है, पर अश्वमेध यज्ञ का वर्णन नहीं किया है, जो कि भगवान द्वारा स्वीकृत है। अब मुझे उस लीला का वर्णन सुनने दीजिए। इसके पश्चात गर्ग मुनि ने अश्वमेध यज्ञ को उसमें संकलन किया। वो सुमेरु पर्वत के शिखर के समान है। पृथ्वी पे जो सुमेरु पर्वत, तो सुमेरु पर्वत के शिखर के समान है अश्वमेध खंड जो है, और गर्ग संहिता पृथ्वी के समान। तो हम ये इसका गर्ग संहिता का 10वां खंड सुन रहे हैं, अश्वमेध खंड। इसके बाद गर्ग मुनि ने अश्वमेध खंड का प्रकाशन किया गर्ग संहिता में, और ये करने के बाद वो मथुरा चले गए राजा वज्रनाभ से मिलने के लिए। गर्ग मुनि को आकाश मार्ग से आते देखकर राजा वज्रनाभ जो है अब कई ब्राह्मणों के साथ में खड़ा हो गया और उन्हें बड़े आदरणीय रूप से प्रणाम किया। गर्ग मुनि को ऊपर से होते देखकर राजा वज्रनाभ ने ब्राह्मणों के साथ में खड़े हुए और उनका वेलकम किया। इसके बाद मुनि के चरण कमलों को धोते हुए राजा ने उनसे निवेदन किया कि वो सिंह के समान इस सिंहासन पर बैठे, और उनका गार्लैंडिंग किया, उनको हार माना। राजा वज्रनाथ कहते हैं, हे मुनि, आपका स्वागत हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझे बताइए कि मैं किस प्रकार की सेवा कर सकता हूँ। आप हमारे
कुल पुरोहित हैं और आपके आगमन से हमारा वंश जो है पवित्र हो गया। आपके आगमन से हमारा वंश जो है वो पवित्र हो गया। गर्ग मुनि कहते हैं, राजा आप जो है आप अपना राज्य कर रहे हैं, सही प्रकार से कर रहे हैं। परीक्षित महाराज के, सम्राट परीक्षित के अंडर में। सुत गोस्वामी कहते हैं, जिस प्रकार से महान मुनि गर्ग मुनि जब बोल रहे थे, राजा ब्रजनाभ अपने ग्रेट ग्रैंडफादर भगवान कृष्ण को याद कर रहा था, परदादा को, और ऐसा करने के कारण उनके अंदर कई प्रकार के सात्विक भाव हुए, अष्ट सात्विक विकार हुए, उनके आंखों से आंसू निकलने लगे। ये सब देख के गर्ग मुनि उनके कहते हैं, उनको शांत करने के लिए कहते हैं, गर्ग मुनि कहते हैं, आपको डिस्ट्रेस या दुख क्यों फील करना चाहिए जब मैं यहाँ पे हूँ? मुझे बताइए कि मैं आपके दुख का कारण क्या है। सुत गोस्वामी कहते हैं, इस प्रकार का संबोधन करने के बाद भी राजा जो है चुप रहा और उसका हेड जो है नीचे की तरफ झुका रहा। फाइनली जब सेज जो है, फाइनली जो संत है जो उससे निवेदन किया अपना मन बताने के लिए, राजा बैजनाथ अपने मन की इच्छा को चॉक्ड वॉइस में, रूंधे हुए गले से बताने लगे। बैजनाथ कहते हैं, गुरु मैं अपने पूर्वजों से विरह का अनुभव कर रहा हूँ, महान यदुवंशियों से जो इस जगत से चले गए हैं मुझे अकेला छोड़ के। मेरे महान धन से, सेना से और आसपास वाले लोगों से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने यदुवंश का विनाश देखा और द्वारका का भी विनाश देखा जो पानी में डूब गई। भगवान स्वयं जिन्होंने चतुर्भुज रूप धारण किया था वो अपने नित्य धाम में चले गए। तो मुझे अपना जीवन क्यों कंटिन्यू करना चाहिए? क्यों मैं आज ही सारी चीजों को त्याग दूंगा और घने जंगल में चलाऊंगा और तपस्या करूंगा। गर्ग मुनि कहते हैं, आपको मेरे शब्दों को ध्यान सुनना है, ये आपका दुख दूर कर देंगे। मैं भगवान कृष्ण और बलराम की लीलाएं आपको सुनाऊंगा जो आपको सारे भौतिक कष्टों से मुक्ति दे दे। इस प्रकार से सुत गोस्वामी कहते हैं, गर्ग मुनि ने गर्ग संहिता को राजा ब्रजनाभ को 9 दिनों सुनाया। भगवान कृष्ण की लीला सुन के ब्रजनाभ बहुत प्रसन्न हुए हृदय में और उन्होंने आदरपूर्वक प्रणाम करते गर्ग मुनि से इस प्रकार कहा, राजा बैजनाथ कहते हैं, मैं वास्तव में आप भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनने से संतुष्ट हो गया, फिर भी मेरा जो ऐसे विषयों के लिए जो प्यास है वो संतुष्ट नहीं हुई। मैंने बहुत पहले सुना था कि बहुत पहले राजा उग्रसेन ने अश्वमेध किया था, मुझे उसकी स्टोरी, वो कथा सुनाई। गर्ग मुनि से रिक्वेस्ट कर रहे हैं राजा वज्रनाथ का, तो ये क्या कथा सुनाई अश्वमेध की कथा। वह अश्वमेध की कथा कितनी लंबी चौड़ी और कैसे सुनाई वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद गर्ग सभा की जय। शिल प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।